और सरकार ममता बनर्जी बना रही हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो ये हो गई, जो विपक्ष सारा का सारा ईवीएम पर सवाल उठाता था कि ईवीएम में गड़बड़ी है, जहां बीजेपी जीत जाए वहां ईवीएम में गड़बड़ी है। आज सारा विपक्ष ममता बनर्जी को बधाई दे रहा है। मैं उस सारे विपक्ष को कहना चाहता हूं, क्या ईवीएम सही है? क्या मैं ये ना कहूं कि ईवीएम ममता बनर्जी ने हैक करा दी? मैं तो ये कहूंगा कि ममता बनर्जी ने ईवीएम हैक कराई है। उसका राज था वहां, सारे कम्युनिस्ट मिल गए, कांग्रेस मिल गई, मीडिया भी मिल गया और सबने मिलकर के बीजेपी को हराने के लिए ईवीएम को हैक किया है। मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि बीजेपी ने जितनी मेहनत करी थी, जो उसका बूथ लेवल का कार्यकर्ता जो गली मोहल्ले में घूमा, जिन्होंने कैंपेनिंग की, सबके सर्वे ये कह रहे थे कि बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है और 200 प्लस आने वाले हैं। तो क्या ये दिखावे के लिए ड्रामा सब किया गया कि सारी पार्टियां यूं तो अलग अलग दिख रही थी चुनाव के टाइम? कम्युनिस्ट अलग लड़ रहे हैं, कांग्रेस अलग लड़ रही है, आईएसएफ अलग लड़ रही है, और आप देखिए गठबंधन बना लिया। जिनकी विचारधारा एक दूसरे से नहीं मिलती, वो सारे के सारे एक हो गए और कांग्रेसी तो खुश हो रहे हैं ममता बनर्जी के जीतने पे। ताज्जुब है। मतलब कम्युनिस्ट साफ हो गए पूरी तरह बंगाल के अंदर, जहां एकमात्र राज्य ऐसा बचा था पश्चिम बंगाल, जहां थोड़े बहुत कम्युनिस्ट थे। ये कम्युनिस्ट विचारधारा थी, वामपंथी विचारधारा इस देश में पूरी तरह खत्म हो रही है और वो खुश हो रहे हैं। वो कह रहे हैं ममता बनर्जी आ गई, बीजेपी हार गई। मतलब बीजेपी के हारने की खुशी उन्हें है, अब आप खुद गायब हो रहे हैं, इसकी खुशी नहीं है। तो कांग्रेस का भी यही हाल है। तो मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस की लीडरशिप सारी की सारी और वामपंथी चुनाव आयोग, ये सब मिलकर के, और ममता बनर्जी का प्रशासन, सब मिल गए और उन्होंने मशीन में गड़बड़ी करी। उस मशीन की गड़बड़ी के कारण जीत गए। और अगर ये कहते हैं नहीं जी ईमानदारी से वोट पड़े हैं, हम तो ऐसा ही कहते आए हैं कि ईमानदारी से वोट पड़े हैं, चुनाव आयोग यही कहता आया है, ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती। तो क्या विपक्ष ये मानता है कि ईवीएम सही है? अगर आज ईवीएम सही है, कल को कहीं दूसरी जगह चुनाव होंगे और आपको बताऊं लोकसभा के चुनाव आएंगे, ये लोग फिर मांग करेंगे कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम से नहीं होना चाहिए। जहां इनको लगता है कि खुद हार रहे हैं। अभी अगले ही साल कुछ राज्यों में फिर चुनाव है, उसमें उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। आप देखना, ये कहेंगे ईवीएम से मत करो, क्योंकि वहां योगी जी का दबदबा दिखाई दे रहा है कि अगली बार भी सरकार यही बनाएंगे। अब रही बात